अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द घर में बैठी पर्दा नशीन इज्जतदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द। तो बहरहाल आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। भाजपा सरकार मान चुकी है इंटरनेशनल फैसले को। जो टाइम दिया गया था जवाब देने का हाँ या ना में बाबरी मस्जिद के मसले पर, तो खैर वो लोग जवाब ये बोलकर दिए हैं, जो आप लोगों को बता दूं मैं तफसील उसकी। 3 दिन का टाइम दिए थे, लेकिन ये लोग परसों ही जवाब दे दिए थे। जिस दिन वो लोग इनको ये पैगाम दे दिया था कि बाबरी मस्जिद के लिए 3 दिन के अंदर यस नो में जवाब दे दो ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सके। बहरहाल ये लोग मान लिए, मानकर जो है सो उसी दिन जवाब दिए थे कि ठीक है, हम आपके फैसले की कदर करते हैं, हमारे को ये वसूल हो चुका है और हम इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर आपको जवाब दे देंगे। बहरहाल जवाब ये लोग आज ये दिए हैं कि हम यहाँ पे रीओपन करेंगे दोबारा बाबरी मस्जिद के इशू को, बाबरी मस्जिद के केस को, लेकिन उसकी डेडलाइन, उसका टाइम अभी ये लोग मुकर्रर नहीं करे। लेकिन ये बता चुके हैं हम बहुत जल्द और जल्द से जल्द इसके ऊपर हम काम करेंगे। ये कहना था भाजपा सरकार का। इंटरनेशनल कोर्ट ने ये चीज एक्सेप्ट तो कर ली है, लेकिन ये कहा है इंटरनेशनल कोर्ट ने, आपको कितना टाइम चाहिए, रीओपन करो या कुछ भी करो, बाबरी मस्जिद का फैसला, बाबरी मस्जिद के जो हक बनता है उसके ऊपर करिए। दूसरी चीज ये लोग ये साबित करने की कोशिश करें कि उनके पास ऐसे प्रूफ है गते कि उनके वहीं पे पैदा हुआ सो उन्हें वैसे प्रूफ है गते, तो वो साबित करो बोल के बोली। पहली बात इंटरनेशनल कोर्ट। दूसरी चीज, अगरचे तुम्हारे पास ऐसे दस्तावेजात है तो हमारे पास भेजो, हम इंसाफ करते। लेकिन वो लोग एक चीज पे अड़े रहे कि जो है वहीं पे फिर दोबारा रीओपन करके सालों साल भिगाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से 20-22 साल जो खींचे थे वैसा खींचने की कोशिश करेंगे। ये चली है उनकी कार्रवाई। 26-27 साल जैसा पहले भिगने डाले थे वैसा डालेंगे, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। ये खुले अल्फाजों में इंटरनेशनल कोर्ट ये बता चुकी है, जैसा पहले करे थे तुम, जो टाइम लिए थे वो टाइम ऐसा चलने वाला नहीं है। ये नौटंकी करना नहीं, ये नौटंकी बंद करो, तुम्हारी ड्रामेबाजी बंद करो। ये ड्रामेबाजी चलने वाली नहीं है। जो कुछ भी है अगले 72 घंटे के अंदर कब रीओपन कर रहे हैं तुम, कब से शुरू कर रहे हैं, ये चीज बताओ खुले अल्फाजों में बोल के ये जवाब दे दिए है वो लोग। तो बहरहाल चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी खबर है। फिर भी ये चीज को तो मान चुके हैं ये लोग कि ठीक है, उसके ऊपर दोबारा नजर डाली जाएगी, दोबारा केस को ओपन करेंगे, वो रीओपन होगी, उसके ऊपर बहस होगी। और यहां तक कि ये भी कहा गया है कि इनके कुछ लोग भी इंटरनेशनल कोर्ट के वो चीज को फॉलो करेंगे वहां पर भी। ये भी इनके भी कुछ वकीलें रहेंगे, जो वकीलें हो सकता है, क्योंकि हमारे पास तो जो है सो गुमराह करिए कौम को, बड़े बड़े रहबरे, बड़ा केस लड़े, नतीजा निकला 0, तो वैसे लोगों के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट के कुछ वकीलें भी वहां पे रहेंगे और ये लोग अपनी तरफ से ये काम करेंगे। क्योंकि जिससे भी आओ साथ में बोले वो सब पीछे हट के बोले कि हमारे देश का अंदरूनी मामला है। क्योंकि इन्होंने नोट उतनी ले चुके हैं कि इनका मुंह नहीं खुलता हक के लिए और सच के लिए, क्योंकि इन्हों भी बेनकाब होते, इनके चेहरों से भी पर्दे उठते। तो इसीलिए जब इंटरनेशनल कोर्ट हो या फौजी अदालत हो, इस चीज के लिए बोले थे कि जो मैं नामा नहीं लेना चाह रहा हूं, आइए हमारे साथ ठहरिए, क्या है तुम्हारे पास दस्तावेजात, क्या है तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से, वो दीजिए। वो तो नहीं, ये हमारा अंदरूनी मामला है बोल के ट्वीटा करने लगे ये लोग। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत का घर है, भला ये लोग तो सौदे करते हुए आ रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के घरों के। कोई नई बात नहीं है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन अल्लाह बराबर सुनते हैं, बराबर इंसाफ होगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसीलिए वो चीज को मद्देनजर रखते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ने अपने वकीलों को वहां पे ठहराने की बात की। और खासकर हमारे कुवैत के भी वकील वहां पे रहेंगे, कुवैत के भी वकील रहेंगे, ओआईसी के 2 आदमी रहेंगे, ओआईसी ग्रुप की तरफ से 2 बड़े वकील रहेंगे और इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से 2 वकील रहेंगे, एक फौजी अदालत की तरफ से। अब कितनों को बोल के झुटलाएंगे ये लोग, कितनों को क्या गलत साबित करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वो वक्त जल्दी आएगा।
क्योंकि हमारे पास तो मशहूर है चीजें ये, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो कोई तारीख दोहराई नहीं जाएगी। 1 से 2 तारीख में गेम ओवर हो जाने का है। उसके बाद अगरचे कुछ हुआ, जिम्मेदार तो जो है सरकार खुद होती है, क्योंकि सरकार की करनी है थे ये देशवासियों को परेशान करना, देशवासियों के दिमागों से खेलना, किस तरीके से अपना वोट बैंक जमा करना, लोगों को जो है सो किस तरीके से गुमराह करना, ये करते हुए आए हुए इनो। तो अब इनका पर्दाफाश होगा, इनो बेनकाब हो गए। अब इनो किधर से भी बचने वाले नहीं है, ना कोई ऐसी चीज साबित करने वाले हैं कि बाबरी मस्जिद वहां पे नहीं थी। पहले बाबरी मस्जिद कोई चीज तोड़कर बनाई गई, ये चीज साबित नहीं कर सकते। ये तो हमको खुद मालूम है, उनको खुद मालूम है, लेकिन उन्होंने गेम करने की कोशिश करे, उन्होंने अपने गेम में फंस गए, वो खुद अपने गेम में फंस गए। और जो रहे हमारे जो क़ियादत करते हुए आए बाबरी मस्जिद इशू के, पूरे सौदेबाजी है साहब, बड़ी नौटंकी है ये गेम के अंदर। ये गेम के जिस वक्त पर्दे में फाश करूंगा उस टाइम का इंतजार करो बस, अल्लाह के वास्ते। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, वो नामे भी बताऊंगा, डंके की चोट पे बताऊंगा। शहीद फर्स्ट टाइम जब हमारी बाबरी मस्जिद पे जो हमला किया गया था, वहां से लेके लास्ट टाइम शहीद हुए तक जितने लोग शामिल थे, जो जो नामे थे, वो सारे बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सब्र करो। अब हमारी आवाम को एक ऐसा रहता कि जो है सो अपने आप बोल दो, अपने आप मालूम हो गया तो अच्छा है। अरे साहब, तुमको खुद भी दुनिया में आने के लिए 9 महीने का टाइम लगा, शादी होते ही बच्चा नहीं होता दूसरे दिन, समझे ना। तो इन्नल्लाह माअस साबिरीन, सबर का फल हमेशा मीठा मिलता। तो सबर करो। ये सारे चीजें, ये सारे चेहरे बेनकाब करूंगा, आप लोगों के सामने वादा कर रहा हूं, बराबर रखूंगा, चाहे कोई भी थे होंगे, चाहे किसका भी हाथ होगा, बराबर बताऊंगा। ना कोई रोकने से रुकता मैं, ना कोई टोकने से पीछे हटता मैं, ना कोई धमकाने से डरता मैं। ये बात याद रखो, आपका ये भाई कोई चीज से डरने घबराने वाला नहीं है। तो ये मसला हमारा बाबरी मस्जिद का, इनो फिर रीओपन करते बोल के इनो वक्त मांगे, लेकिन फिर वक्त रीओपन करने की तारीख 3 दिन के अंदर बता देना बोल चुका है इंटरनेशनल कोर्ट। पहली बात। दूसरी चीज, वहां के लोगों पे भरोसा नहीं है। जो पहले जो बाबरी मस्जिद के लिए जो केसें जो लड़े करे, एतबार नहीं है। तो कोर्ट ये भी बोल दिया, इंटरनेशनल कोर्ट, हमारे 2 आदमी रहेंगे। ओआईसी ने बोल दिया हमारे 2 आदमी रहेंगे। कुवैत ने बोल दिया, हमारा यह वकील जो शुरू से फॉलो करते हुए आ रहा, शुरू से इस चीज के पीछे पड़े हुआ है, वो वकील भी रहेगा। यानी इतने वकीलें रहेंगे, बराबर इंसाफ होगा। ना ये लोग झुटला सकते, ना ये लोग साबित कर सकते। ये लोग बोल जरूर सकते, न इसको तोड़ के बनाए थे, ऐसा हुआ था, कोई तारीख गवाह है। ये सारे बातें गलत है, ये झूठ है। ये वो एक घना जंगल था, बता चुका हूं मैं, पहाड़ों को साफ किया गया, घने जंगल को साफ करके बाबरी मस्जिद को बनाया गया। लेकिन ये लोग जो स्टोरी जो तय करे थे, अब वो जो है सो उनको ही महंगी पड़ गए। अब उन्होंने वो जाल में फंस गए भाई। अब कैसा निकलते, कैसा बचते देखेंगे। रही बात जो बोल लेते रहते ये लोग, राष्ट्र बनेंगे हम, राष्ट्र बनेंगे हम, राष्ट्र बनेंगे। क्या था अभी तक, क्या है? राष्ट्र से वो अब पास्ट बनाते क्या? तो ये गुमराह करना, ये अनभक्तों को जो दिमागी बीमारी है ना, इनके ऊपर दिमाग इनका बढ़ चुका है। खैर पैदावारी बीमारी है ये, नस्ल ही ऐसी है इनकी कि ये लोग ना देश से मोहब्बत रखते, ना हक जानने की कोशिश करते, ना सच जानने की कोशिश करते। इनके दिलों में जो आया वो गुमराह करते, और इन्हों तो गुमराह हो गए वे। साथ ही साथ सारों को गुमराह हो बोलते तो कोई भी नहीं होते, वैसा कहीं क्यों होते। हर एक को इंसाफ चाहिए, हर एक को हक चाहिए। ये रहा बाबरी मस्जिद का इशू। और इंशाअल्लाह ताला मैं कल तुर्की का भी जो बताया ना, कल के वो लोगों की फेल हो चुकी है मीटिंग, ग्रीस की और तुर्की की, उसके ये होगा। अब ये बाद में मैं कल दूंगा, और उसके साथ साथ अब ये क्या रिप्ले आता है इसका बाबरी मस्जिद का, ये भी बताऊंगा। और दूसरी चीज जो तुर्की वैकेंसी का जो चल रहा है, इंशाल्लाह उसकी भी न्यू अपडेट दूंगा मैं कल। तफसील से कुछ इशू हुए हैं गतिविधि से, वो बताऊंगा उसके बारे में इंशाल्लाह कल। इसलिए इंतजार करिए, दबा के अपने अपने ग्रुपों में भेज लो। और ये वीजाएं आप लोगों को और एक मरतबा बोल रहा हूँ, फ्री और लिल्लाह मिल रहे हैं आप लोगों को।
और जिसके पास वीजे पहुंच चुके हैं, वीजे किसी को मत दो कॉपी और किसी को 1 रुपया मत दो। और कोई ट्रैवल से आप लोग जो जान पहचानत के है आपके अड़ोस पड़ोस में, उनसे उस ट्रैवल से खरीदो। लोग जो गुमराह कर रहे हैं, जो आप लोगों को टेलीफोन करके, उसमें मत उलझो। ये सारे ये बेईमान और खबीस के बच्चे हैं, ये खंजीर की नस्लें हैं और हमारा कोई ट्रैवल्स नहीं है। ये बात भी और एक मर्तबा बोल देता हूं मैं। और 1 रुपया किसी को नहीं देना। जिसके वीजे आ चुके हैं किसी को फोटोकॉपी मत दो। बता लो आप लोग, कोई बात नहीं, लेकिन दियो किसी के हाथ को मत, मेहरबानी करके। और टिकट अपना खुद खरीदो अड़ोस पड़ोस जानने पहचानने वालों से, आप लोगों के ट्रैवल्सों से सस्ता देखकर। चलो इजाजत चाहता हूं, अपने अपने ग्रुपों में भेजो। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे चलो, गलत सोसाइटी से दूर रहो, गलत शौकों से दूर रहो, नमाजें पढ़ो, नमाजों की पाबंदी करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह।